नमस्कार दोस्तों, एक और क्वेश्चन के साथ हम आज एक नया और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये क्वेश्चन है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट से, जो कि मशीन इंस्ट्रक्शन टॉपिक के अंतर्गत आएगा। ये क्वेश्चन गेट 1999 में पूछा गया था। तो आइए समझते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट इन द असेंबली लैंग्वेज ऑफ ए सर्टेन हाइपोथेटिकल प्रोसेसर। द प्रोसेसर हैज 3 जनरल पर्पज रजिस्टर R1, R2 and R3. The meaning of the instruction are shown by the comments starting with semicolon after the instructions. ये बोला है कि हाइपोथेटिकल एक प्रोसेसर है जिसके लिए एक असेंबली लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा गया है। ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन 1, ये इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, ये बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये लिखी गई हैं। और ये बोला गया है कि इस प्रोसेसर में 3 रजिस्टर सपोर्ट करते हैं, R1, R2 एंड R3, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा R1, R2, R3, और उसके अलावा कोई दूसरा रजिस्टर दे नहीं हो रहा। हर एक इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है, ये जो है ना सेमी कॉलन के बाद समझाया गया है। ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन के बारे में बात। अब देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया है 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने पूछे इनिशियली R1, R2 एंड R3 कंटेन द वैल्यूज 5, 0 एंड 0 रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द फाइनल वैल्यू ऑफ R1 एंड R3 व्हेन कंट्रोल रीच Z। ये बोल रहा है अगर शुरुआत में स्टार्टिंग में R1 और R2 और R3 की जो वैल्यूज़ हैं वो क्रमशः 5, 0 और 0 हैं, तब इस प्रोग्राम का जो कंट्रोल है जब Z में पहुंचेगा तो उस समय पर R1 और R2 और R3 की वैल्यू क्या हो जाएंगी। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को, यहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन नंबर 1 से। तो पहले इंस्ट्रक्शन बोल रही कंपेयर R1, 0। तो देखो यार, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, असेंबली लैंग्वेज में जब भी एक कंपेयर इंस्ट्रक्शन आती है तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन में आपका ये क्या होता है कि ये जो 2 वैल्यू हैं, एक R1 और R0, ये दोनों आपस में क्या होती हैं, कंपेयर होती हैं। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो फिर आपका ये जो है जंप वाला स्टेटमेंट चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ठीक है ना, मतलब ये दोनों वैल्यू डिफरेंट हैं, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और फॉल्स हो गई तो फिर आपका ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। अरे सिंपल क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, इफ़ A इज लेस देन B और x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू y इक्वल टू 3, ऐसे समझो। तो क्या होता है, अगर ये इफ़ वाला कंडीशन ट्रू हो गई तब ये स्टेटमेंट चलेगा। माना क्या जाता है कि उसके बाद जो अगली लाइन है वो इफ़ का जो है बॉडी पार्ट होता है, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे भी आप समझ लीजिए कि ये जो है कंडीशनल स्टेटमेंट है। अगर ये कंडीशन जो है ट्रू हो गई तो ये इसका ये बॉडी पार्ट है, ये चलेगा। अदरवाइज ये बॉडी पार्ट नहीं चलेगा। जो हमारा कंट्रोल है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। सिंपल सी बात, आप कंपेयर का इतना मतलब समझ लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं। अब कंपेयर R1 और 0। R1 और 0 को जब हमने कंपेयर किया तो क्या हुआ, R1 में 5 है और ये 0, दोनों में क्या हुआ, R1 और R0 दोनों में क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका मतलब ये वाला जो है स्टेटमेंट नहीं चलेगा, जंप स्टेटमेंट नहीं चलेगा। ये सीधे सीधे कंट्रोल हमारा मूव पे आ जाएगा। मूव पे क्या, मूव R2 R1, मतलब कंटेंट ऑफ R1 कॉपी करना, कंटेंट ऑफ R1 टू R2, मतलब R1 का जो कंटेंट है उसको R2 में कॉपी कर दो। तो R1 में 5 था, हमने R2 में कॉपी करके ये 5 लिख दिया। ठीक, ये स्टेटमेंट भी चल गया। फिर इसके बाद देखो SHR R1, इसका मतलब क्या है, शिफ्ट राइट R1 by 1, मतलब R1 में जो कंटेंट है उसको शिफ्ट राइट करो 1 बिट। तो देखते हैं R1 में क्या है, सॉरी ये कटेगा नहीं, ये 5 ही रहेगा।
ये कटेगा, ठीक है ना। तो R1 में क्या है 5 है, 5 को देखो मैं बाइनरी में अगर कन्वर्ट करूँ तो, क्योंकि अगर बिट शिफ्टिंग करना है तो मुझे इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूँ 5 को तो 101 होगा। अब देखो अगर मैं इसको राइट शिफ्ट करूं तो किसी भी बाइनरी जब कोई पैटर्न दिया होता है उसमें जब राइट शिफ्ट करते हैं, राइट शिफ्ट मतलब इस साइड को शिफ्ट करेंगे, तो इस साइड में जो शिफ्ट करेंगे तो राइट वाली जो राइट मोस्ट बिट होगी वो लॉस हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, और मतलब ये लेफ्ट में इस साइड से एक जीरो ऐड हो जाता है। तो ये देखो ये वाली बिट क्या होगी, ख़त्म होगी, तो ये 10 बचा, ये वाली बिट खत्म हुई तो 10 बचा, और मैंने बोला कि एक बिट इधर से लॉस हुई तो इधर से एक बिट इंटर हो जाती है 0। ये होता है राइट शिफ्ट। तो जब हमने राइट शिफ्ट किया तो हमारा इस तरह से ये वैल्यू हो गई। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, लेफ्ट शिफ्ट करना है R1 बाई 1 बिट, मतलब R1 में अब लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो लेफ्ट शिफ्ट में सिंपल R1 शिफ्ट की तरह है, उल्टा है। इसमें क्या होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट मतलब इस तरफ की ओर शिफ्ट करना है, इस तरफ की ओर शिफ्ट करना मतलब कि इस लेफ्ट वाली जो बिट है वो लॉस्ट हो जाएगी, और R1 राइट में जो एक 0 बिट ऐड हो जाएगी। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये वाली जो बिट है ये लॉस्ट हो जाएगी, तो क्या बचेगा, क्या 10। जब ये लॉस हो गई तो बचेगा 10, और ये जो है ना राइट में एक बिट ऐड हो गई। तो ये हो गया, ये वाला स्टेटमेंट भी चल गया। अब देखो अगर इसका देखा जाए तो ये क्या है, अगर इसका डेसिमल कन्वर्जन किया जाए तो ये 4 है, ये 4 है, 100 का अगर डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो 4 है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कंपेयर करना है। अब देखो यहाँ फिर कंडीशनल आ गया, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तब ये जेड वाई चलेगा, अदरवाइज यहाँ से हमारा चलेगा। कंपेयर R2 R1, तो R2 और R1 को कंपेयर किए तो R2 और R1 क्या इक्वल है, नहीं है इक्वल, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमारा इस पर नहीं जाएगा, ठीक है ना। देखो आप इसको पढ़ के आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जंप इफ 0 टू टारगेट जेड, मतलब यही है जो मैं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है। बेसिकली इसका जो थ्योरी है वो कुछ अलग तरीके से है, लेकिन आप जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे ही समझ लीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ। तो ये देखिए जंप कंपेयर R2 और R1, कंपेयर R2 और R1 को जब आप कंपेयर करेंगे तो R2 में 5 है और R1 में 4 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है, दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जंप स्टेटमेंट नहीं चलेगा, जंप स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ये आपका क्या चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, INC R3 का मतलब है इंक्रीमेंट R3 बाई 1, मतलब R3 में जो वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीमेंट करा दो। इसके बाद ये स्टेटमेंट भी हमारा चल गया। इसके बाद इसी स्टेटमेंट के बाद हमारा ये नेक्स्ट चलेगा। अब नेक्स्ट चलेगा ये क्या है, जो R1 है उसको हमको राइट शिफ्ट करना है, 1 से राइट शिफ्ट करना, मतलब राइट वाली एक बिट को लॉस कर देंगे तो बचेगा 10, ये वाली लॉस कर देंगे तो देखो 10, और शुरू में एक बिट ये ऐड हो गया, ठीक, ये भी स्टेटमेंट चल गया। इसके बाद फिर जंप टू टारगेट X, अब इसके बाद देखो यहाँ कोई कंडीशनल वगैरह नहीं था तो इसलिए ये कंपलसरी चलेगा ही, अगर यहाँ कंडीशन होता तब हम चेक करते, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, सीधे यहाँ पे आ गए जंप X, तो जंप टू टारगेट X, तो टारगेट X आपका ये है, 3 टारगेट हैं X और Y और Z, तो टारगेट X ये है, ठीक। अब फिर X से सेम वैसे ही कोड को रन कराना स्टार्ट करते हैं। फिर कंपेयर करते हैं R1 को 0 से, R1 में देखते हैं वैल्यू क्या, R1 में क्या है वैल्यू, इसका अगर डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो 2 आ जाएगा। तो देखो 2 और 5, R1 और 2 को 0 से कंपेयर करोगे तो, क्योंकि पहला इंस्ट्रक्शन क्या R1 0, तो जब 2 को 0 से कंपेयर करोगे तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये जंप स्टेटमेंट आपका नहीं चलेगा, तो कौन सा चलेगा, मूव R2 R1 ये चलेगा, मतलब R1 कंटेंट की वैल्यू आपको R2 में डालना है। तो R1 में क्या है, R1 में 2 है, हम इसको R2 में डाल दिए, ठीक। अब फिर वही एक बार राइट शिफ्ट करना है, एक बार लेफ्ट शिफ्ट करना है R1 को, तो हमने जब R1 को एक बार राइट शिफ्ट किया तो राइट वाला लॉस हो जाएगा, तो राइट वाला लॉस हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 0 और 1 बचेगा, क्योंकि ये वाला लॉस हो गया तो 0 1 बचा, और राइट शिफ्ट किया और एक शुरू में 0 ऐड हो गया। इसके बाद इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है, मतलब लेफ्ट वाला लॉस हो जाएगा, लेफ्ट वाला लॉस होगा तो बचेगा क्या, 0 और 1, और यहाँ से एक 0 राइट से ऐड हो जाएगा,
तो ये दोनों स्टेटमेंट भी चल गए। इसके बाद फिर R2 और R1 को कंपेयर किया। इसका देखो, इसका हमने फिर देखा, इसका ये 2 है, दोनों में 2 है। R2 और R1 को देखो हमने कंपेयर किया। जब हमने दोनों को कंपेयर किया तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। जब ट्रू हुआ तो इसका मतलब हमारा ये जंप वाला स्टेटमेंट चलेगा, जंप y। तो y में हम लोग जंप करके जाएंगे। y कहाँ है, ये है सीधे, मतलब ये इंक्रीमेंट वाला पार्ट नहीं चलेगा, y सीधे कंट्रोल y पे आ जाएगा। तो y में क्या है, y में फिर हमको क्या करना है, R1 को क्या करना है, एक राइट शिफ्ट लगाना है। तो R1 में हमने एक राइट शिफ्ट लगाया, मतलब राइट वाला लॉस हो जाएगा, बचेगा क्या, 0 1। राइट वाला ये लॉस हो गया, बचेगा 0 1 और शुरू में लग गया 0। ठीक, इसके बाद फिर क्या करना है, जंप x में जाना है। इसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद हमको आना जंप टू टारगेट x। x हमारा फिर शुरू में, फिर वही हम लोग प्रोग्राम को रन कराना चालू करते हैं। अब हम देखते हैं, देखो हमारा है क्या, यहाँ पे अभी हमारा 1 है। तो अब देखते हैं हम 1 और 0 को कंपेयर किए, 1 और 0 को कंपेयर किए, कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा क्या हुआ, हमारा जो है ये जंप वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। कौन सी चलेगी, मूव से आओगे। मूव में आओगे तो जो R1 का जो कंटेंट है R2 में कॉपी कर दो। R1 में अभी 1 है तो हमने R2 में उसको कॉपी कर दिया। क्लियर। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि R1 को एक राइट शिफ्ट करो और फिर उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है R1 को एक लेफ्ट शिफ्ट करो। तो ये क्या है, अभी 0 0 1 है। तो 0 0 1 को अब मैं इसको जो है ना यहाँ से लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें राइट शिफ्ट लगाया। तो राइट शिफ्ट मैंने बताया राइट वाला लॉस हो जाएगा, राइट वाला लॉस हो जाएगा तो बचेगा 0, 2 0 बचेंगे। और राइट, चूँकि राइट वाला लॉस हुआ है तो लेफ्ट में एक 0 ऐड हो जाएगा। अब इसका लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो लेफ्ट शिफ्ट में भी उतना आएगा, 0 0 0 आएगा। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन। फिर R2 और R1 को कंपेयर किए। तो R2 और R1 को कंपेयर किए, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा क्या है, जंप इंस्ट्रक्शंस नहीं चलेगा। जंप इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा, इस कंट्रोल सीधे यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये क्या करेगा, R3 को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। तो R3 को 1 से हमने इंक्रीमेंट कर दिया। इसके बाद हमारा जो है ना राइट शिफ्ट लगाना है R1 पे। राइट शिफ्ट अगर 0 0 ही है तो राइट शिफ्ट लगाओ, चाहे लेफ्ट शिफ्ट लगाओ, 0 ही आएगा। इसके बाद हमारा फिर क्या हुआ, फिर हमारा ये लास्ट ये वाला चला जंप x। जंप x मतलब टारगेट हमारा x हो जाएगा। तो x में फिर कंपेयर किए R1 को 0 से। अब देखिए ये R1 का जो वैल्यू है अब 0 आ गया है। अब 0 को जब 0 से कंपेयर करेंगे तो हमारा कंडीशन हो जाएगा ट्रू। अब जैसे ही हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारा जो कंट्रोल है वो ये वाला इंस्ट्रक्शन चलेगा और हमारा कंट्रोल कहाँ पे पहुँच जाएगा, Z में पहुँच जाएगा। बस यही तो पूछ रहा था कि जब हमारा कंट्रोल Z में पहुंच जाए तब R1 और R3 की वैल्यूज क्या हो जाएंगी। तो देखो अगर हम देखें R1 की जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, R1 की हमारी वैल्यू है वो 0 हो गई और R3 की वैल्यू क्या हो गई, R3 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो देखो अब सिंपल सी बात है, वैसे भी देखोगे x का Z पे कब जाएगा, Z पे आपका यहीं से जाएगा। ये जब ये R1 0 नहीं होगा तब तक ये 0 Z पे नहीं जाएगा। तो R1 तो सिंपल सी बात है 0 हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है इन जनरल इफ R1 R2 R3 इनिशियली कंटेन द वैल्यू n00 है। पहले तो क्या था 500 था, अब बोला 5 की जगह में कुछ भी हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है या 11 कुछ भी हो सकता है वो है। तो व्हाट इज द फाइंड R3 की जो वैल्यू होगी जब कंट्रोल Z पहुंचेगा तो R3 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जब हमने देखा तो एक एनालिसिस करते हैं। जब देखो जब हमने R1 की वैल्यू 5 ली थी तो हमारा जो है कितना आया है, 101 आया है, मतलब 101 था। R1 की वैल्यू 5 मतलब बाइनरी में 101। तो R3 की वैल्यू हमारी 2 आई। तो एक्चुअली में 2 ये थी, आप एनालिसिस करके देख लीजिएगा कोड में। 2 ये वो 2 है जिसमें मतलब इस जो 5 का जो बाइनरी है इसमें जो नंबर 1 है उनको काउंट करके ये है। R3 आपका उतनी बार इंक्रीमेंट होगा जितने की आपके R1 में जो वैल्यू है उसमें 1 होंगे। R1 में जो बाइनरी वैल्यू है उसमें जितने 1 होंगे उतनी बार R3 आपका इंक्रीमेंट होगा।
जैसे अगर मैं R1 की वैल्यू अगर 10111 ले लूँ, ये अगर R1 की वैल्यू ले लूँ, तो जब आफ्टर क्या होगा, R1 जब 0 हो जाएगा लास्ट में, तो R1 0 होगा तो R3 कितनी बार इंक्रीमेंट हो चुका होगा, 1 2 3 4 बार इंक्रीमेंट हो चुका होगा। तो अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ये क्या है, नंबर ऑफ वन इन n बाइनरी में, बस इसका आंसर ये है। देखो जब 5 था तो हमारे R3 की वैल्यू 2 आई, ये 2 क्यों आई, क्योंकि ये जो 5 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट किए तो उस बाइनरी सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ 1 थे वो 2 थे। इसी तरह अगर मैं ये वैल्यू दूं तो इसमें जो है ना नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 4 हैं। तो अगर इस वैल्यू को R1 में दूं फिर इस प्रोग्राम को रन कराऊं तो R3 की जो वैल्यू 4 आएगी। तो सिमिलर जो है आप चाहे कल के देख लीजिएगा, सिमिलरली जो है n का क्या है, n ऑफ जो है n में जितने n को जब बाइनरी में आप कन्वर्ट करोगे और उसमें जितने वंस होंगे R3 की वैल्यू उतनी ना आएगी। तो इस तरह से हमारा जो है ना, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का सलूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस क्वेश्चन का सलूशन अच्छे से समझ में आ गया हो तो कृपया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।